तो पहले जगह को लेकर रस्साकशी हुई। मनीष सिसोदिया ने कहा मैं उत्तराखंड आऊंगा, तो यहां पर मदन कौशिक ने कहा वो दिल्ली आएंगे। बहरहाल अब वो देहरादून में भी नहीं आए मदन कौशिक, तो मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली में इंतजार करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं बंशीधर भगत, जरा वो भी सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की उपस्थिति ने राजनीति को रोचक जरूर बना दिया है। आम आदमी करना चाहता है, पहले ये बता दें। अब वो जब उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली में ही तुम्हारे कामों को देखेंगे, दिल्ली में ही तुम्हें दिखाएंगे तुम्हारा क्या प्रोग्रेस है, तो जब कह दिया, पत्र भी दे दिया है, तो उसके बाद यहाँ का तो कोई मतलब नहीं होता। वो ऐसे यहाँ आ रहे हैं तो स्वागत है, वो मंत्री जी से बात करें, अगर मंत्री जी चाहेंगे तो बात कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में ही तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारे काम। और वहीं बीजेपी के प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उसके लिए उत्तराखंड का विकास पहाड़ चढ़ने जैसा है और इसकी कोई समझ पार्टी को नहीं है। आम आदमी पार्टी केवल और केवल फ्रेम में आने के लिए, चर्चा में आने के लिए इस तरीके की बयानबाजी, उनके पास उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए कोई एजेंडा नहीं है। उनकी पॉलिटिक्स पहाड़ों पे चढ़ने जैसी ही है। उत्तराखंड का डेवलपमेंट का काम पहाड़ों पे चढ़ने जैसा ही है, और पहाड़ की चोटी की तरफ देखेंगे तो सिर से आपकी टोपी गिर जाएगी। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ज्यादा नाम भी नहीं ले रही, कह रही कि उसकी सीधी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन कांग्रेस भी जानती है कि उसको अपनी उपस्थिति दिखानी है। तो ऐसे में क्या कुछ कहना है प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का, वो भी जरा सुनिए। जमीन आसमान का फर्क है। आपने दिल्ली जीतने के बाद अन्य राज्यों में भी जाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया, और उत्तराखंड की जनता भी जो है निश्चित रूप से 2022 में मन बना चुकी है कि कांग्रेस की पुनः वापसी करनी। वही तो कह रहा हूँ, कोई भविष्य उत्तराखंड राज्य के अंदर नहीं है, इसलिए हाथ पांव मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगे। चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। खबर कोटद्वार से, जहां 25 दिसंबर को ही डकैती का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया है। डकैती में शामिल 5 लोगों को पुलिस ने मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की 2.5 लाख की नकदी, 4 लाख रुपए कीमत के गहने मिले हैं। खुलासा करते हुए एसएसपी पौड़ी ने बताया कि महिलाओं को बंधक बनाकर डकैती करने वाले 5 आरोपी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। वहीं इसका मास्टरमाइंड प्रवीण प्रजापति फिलहाल फरार है, उसको भी खोजा जा रहा है। प्रजापति हैं, उनका रिश्तेदार हैं, तो वो भी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। ये भी वादी भी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, तो उनका 2 रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने यहाँ पर कितना भी हमारा अभी तो ही है उनके संपर्क। हल्द्वानी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ राजपुरा के पास गौला गेट में एक डंपर की चपेट में आने से बच्चे की जान चली गई। इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटा। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लिया, हालांकि जो ड्राइवर था वो मौके से भाग गया। चोट लगी है, तो हम लोग मौके पे पहुंचे, तो वहाँ एक बच्चे का डंपर के नीचे कुचला हुआ था, जिसकी मौके पे ही डेथ हो गई थी। बच्चे की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया, उसके पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही। चलिए बात करेंगे राज्य के मौसम की। तो बर्फबारी लगातार हो रही, जिसकी वजह से तापमान काफी कम हो गया। हालांकि अगर आज की हम बात करें तो अधिकतर इलाके में ना तो बारिश हो रही है, ना ही बर्फबारी हो रही है। हालांकि धूप भी नहीं है, तो इससे तापमान गिरा हुआ है और लोगों को शीतलहर का ठंड का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में आज कड़कड़ाती ठंड है। बीते रोज पहाड़ी जिलों में जो ऊंचाई के इलाके हैं वहां जमकर बर्फबारी हुई थी, निचले इलाकों में बारिश हुई थी, जिसके बाद मौसम के मिजाज में खासा बदलाव आया है। आज धूप नहीं खिलने से लोगों को शीतलहर का भी सामना करना पड़ रहा है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। तो जो बारिश हो रही है